सच ही कहा किसी ने। जब हम कोई गलत कार्य करने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतते हैं। आजू देखते हैं, बाजू देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, हर तरफ से बड़े चौकन्ने हो जाते हैं कि कहीं कोई हमें देख तो नहीं रहा। सिर्फ एक जगह छोड़कर, ऊपर वाले की तरफ, जो कि वो सब कुछ देख रहा है। आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, शायद आपकी समझ में आए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। एक साधु महात्मा थे जो कि देश भ्रमण पे निकले हुए थे यहाँ वहाँ। उन्हें शांत रहना बहुत पसंद था। वो लोगों से बहुत कम बात करते थे। उन्होंने अपने देश में पूरे भ्रमण करने की सोची तो अपने एक शिष्य को अपने साथ लिया और भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। आगे चल दिन भर वो चलते थे। जहाँ शाम होती थी बैठ जाते थे। थोड़ा सा उन्होंने कुछ प्रवचन दिया, लोगों से बातचीत की, बाकी मौन ही रहते थे। उन्हें ज़्यादा किसी से बोलना या बातचीत करना पसंद नहीं था। वो सिर्फ लोगों भ्रमण करते थे, लोगों को देखते थे और वो फिर आगे बढ़ जाते थे। लेकिन उनका जो शिष्य था वो उससे विपरीत था। उसे हमेशा जल्दीबाजी रहती थी और वो किसी दूसरे को जैसे ही कुछ करते देखता था या उससे बात करने लगता था। एक दिन गुरु और शिष्य दोनों एक गांव में जहां ठहरे हुए थे वहां उन्होंने शाम को प्रवचन दिया। सुबह सुबह उठे और फिर वो आगे की तरफ निकल पड़े। सुबह का समय था, बड़ा ही सुहावना मौसम था। वो दोनों जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि नदी के किनारे पे एक मछली घर था। मछली पकड़ने वाले लोग थे और पास ही बूचड़ खाना था। वहाँ वो मछलियों को बड़ी बेतरतीबी से फेंक रहे थे। कुछ तड़प रही थी, कुछ पकड़ रहे थे, कुछ कर रहे थे। गुरुजी जो थे उन्होंने चुपचाप देखा, वो आगे बढ़ गए क्योंकि वो ज्यादा किसी से बोलना पसंद नहीं करते थे। लेकिन शिष्य से ना रहा गया। वो दौड़ के उस मछली पकड़ने वाले की तरफ चला गया। उसने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं? देखो ये मछलियां तड़प रही हैं। ये गलत कार्य है। आपको इन्हें नहीं इस तरीके से मारना चाहिए। ये तो हिंसा हुई। आपको जितनी जरूरत है सिर्फ आप उतना लीजिए, लेकिन इससे ज्यादा तो ये बहुत ही गलत बात है। लेकिन वो व्यक्ति जो था पहले तो कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद उससे वो उलझ गया और कहने लगा, आप अपने रास्ते जाइए, मैं आपका तो कुछ नहीं कर रहा। आपको क्या दिक्कत हो रही है? मुझे जो करना है वो मैं करता रहूंगा। उसने शिष्य ने बहुत समझाने का प्रयास किया लेकिन वो नहीं माना। अंततः शिष्य ही दूर हट के चला गया और अपने गुरुजी के पास गया। गुरुजी ने उसको आवाज लगा दी इसी समय, तो वो गया और बोलने लगा, गुरुजी आपने तो कुछ नहीं कहा। देखिए वो कितना गलत कर रहा है। ये गलत बात है। मैं उसे समझाने का प्रयास कर रहा था लेकिन वो मेरी बात समझने के बजाय मुझसे ही उलझ पड़ा। गुरु ने शिष्य से बोला, तुम शांत रहो। देखो वो जो भी कर्म कर रहा है उसको फल ऊपर वाले की तरफ से मिलेगा। वक्त आने दो, तुम आगे की तरफ बढ़े चलो। उसने कुछ नहीं, क्योंकि गुरु ने बोला था, वो अपने गुरुजी की बात मानी और वह उनके साथ आगे निकल लिया। बात इसी तरह भ्रमण करते करते करीब 2-3 वर्ष बीत गए। जब गुरुजी का भ्रमण उस एरिया का पूरा हुआ और जब वो लौट रहे थे तब उसी गांव से लौटे वो वहां पे, और वक्त भी लगभग वही था। सुबह का ही वक्त था। वो उसी नदी के किनारे से लौट रहे थे जहाँ पे पहले मछली का वो घर था और मछलियों को पकड़ के वो मछली मारने वाला डाल रहा था उसमें, और उसके साथ बड़ी ही क्रूरता से पेश आ रहा था। वहाँ पे उसने देखा, उसी जगह पे जहाँ वो बैठ के मछलियों को मारता था, कि एक सांप जो था वो वहाँ तड़प रहा था और बहुत सारी चींटियों के झुंड ने उसके ऊपर आक्रमण कर रखा था। वो बचने का प्रयास, शिष्य था चूंकि उससे रहा नहीं गया, वो हमेशा लोगों की मदद करने के लिए या उन्हें टोकने के लिए पहुंच जाता था। तो वो एक डंडा लेके उस तरफ गया कि सांप को किसी भी तरीके से इन चींटियों के झुंड से या इनसे बचा ले और अलग कर दे। गुरुजी ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोले रुको, ठहरो, ये सभी के कर्मों का ही फल है। बोले तुमने देखा नहीं, ये जो सांप है ये वही इंसान है जो मछलियों के साथ इस क्रूरता के साथ इस जगह पे पेश आता था। उसकी मृत्यु हो गई, वो सांप बन गया और वो सारी मछलियां जो थी वो चींटी के रूप में आ गई, और वो अब उसको जिस तरीके से वो उनके साथ पेश आता था वैसे ही पेश आ रही है उसके साथ। बिल्कुल सही बात है। यदि हम अपने कार्य करने के पहले दाएं बाएं ऊपर नीचे देखने, जो हम सतर्क होते हैं, ये सब देखने की जगह सिर्फ ऊपर देखने लगे और ये समझने का प्रयास करें कि आज हम जो करेंगे कल हमें उसका परिणाम निश्चित ही भोगना पड़ेगा, तो हम देखेंगे कि हमारे कर्म अपने आप ही सुधरने लगेंगे और हम भलाई के मार्ग पे चल पड़ेंगे। उम्मीद है आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी।
फिर मिलेंगे आपको एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ। मैं नीलम।